नमस्कार दोस्तों थर्ड से सेवंथ वेतन आयोग तक पेंशन में संशोधन के ऊपर आज हम खास चर्चा करेंगे। और पेंशन भोगियों को दोस्तों खास तोहफा क्या मिला है इसके बारे में भी दोस्तों आज हम चर्चा कर ही लेते हैं। केंद्र सरकार ने जो है पेंशनरों के हित की रक्षा और उसके जीवन को सरल बनाने के लिए समय समय पर कई सुधार लागू किए गए हैं। हाल ही में संसद में पेंशन में संशोधन, वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले विशेष लाभ और पेंशन अदालतों द्वारा शिकायतों का निवारण की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी गई। आइए इन वस्तुओं को जो है विस्तार से जानते हैं और समझते हैं। थर्ड से सेवंथ पेंशन आयोग तक दोस्तों पेंशन संशोधन क्या हुआ था। पेंशन संशोधन का उद्देश्य पेंशनरों की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर समय समय पर पेंशन और पारिवारिक पेंशन को संशोधित किया गया है। पेंशन और पारिवारिक पेंशन को थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 सेवंथ केंद्रीय वेतन आयोग के निर्देश के तहत सुधार कर लागू किया गया है। सेवंथ पे कमीशन में 1.86 के अनुसार पेंशन में संशोधन किया गया था। वहीं पर सेवंथ पे कमीशन पर 2.57 के आधार पर पेंशन में संशोधन किया गया था। सरकार का प्रयास। वेतन आयोग में संशोधन के अलावा सरकार वरिष्ठ पेंशन भोगियों के लिए खास प्रस्ताव करती है। उसी कड़ी में पेंशनरों की आयु के अनुसार उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के अनुसार दोस्तों 20%, 30%, 50% पेंशन बढ़ोतरी का फायदा देती है। सरकार ने 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशनों के लिए दोस्तों विशेष प्रावधान भी किए हैं। अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान। उम्र बढ़ने के साथ पेंशन की राशि वृद्धि का प्रावधान किया गया है। 80 से 85 वर्ष में मूल पेंशन 20%, 85 से 90 वर्ष में मूल पेंशन का 30%, 90 से 95 वर्ष में मूल पेंशन का 40% और 90 से 100 वर्ष में मूल पेंशन का 50%। 100 वर्ष या उससे अधिक मूल पेंशन में जो है वो 100%। सरकार का उद्देश्य क्या है। वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह सुविधा लागू की गई है। इसका उद्देश्य है पेंशनरों की वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जो है जीवन सुनिश्चित करना। पेंशन और अदालत की शिकायत का निवारण प्रक्रिया। पेंशन अदालत की केंद्र सरकार एक प्रभावी कदम है जो पेंशनरों को लंबित शिकायत को सुलझाने के लिए और उनकी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। पेंशन अदालत की शुरुआती और दोस्तों उपलब्धियां क्या है। 2019 में शुरुआत हुआ था। पेंशन अदालतों ने पहले वर्ष में 5,277 मामलों को सुना और 3,573 मामलों का हल किया। सफलता दर जो था 67.70% रहा। 2024 में सुधार। शिकायतों की संख्या जो घटकर 403 हो गई थी, जिसमें 330 शिकायतें हल की गई। इस बार सफलता दर था 81% रहा। यह पहल शिकायत निवारण प्रक्रिया को पारदर्शी प्रभावी बनाने में सफल रही। इससे पेंशनरों की समस्याओं का समय समय पर दोस्तों समाधान हो पाया। पेंशन अदालत का महत्व। लंबित मामलों का समाधान। पेंशन अदालत के माध्यम से लंबे समय से चल रहे लंबित मामलों को सुलझाने में मदद मिलता है। शिकायत और निवारण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने से पेंशनरों को समय और न्याय राहत दोस्तों दोनों मिलता है। पेंशनरों की संतुष्टि। इस पहल से न केवल शिकायतें को हल किया जाता है बल्कि पेंशनरों के कल्याण में भी सुधार किया जाता है। पेंशन संशोधन और अदालतों का सकारात्मक प्रभाव। सरकार ने इन कदमों ने पेंशनरों के जीवन का सकारात्मक प्रभाव डाला है। वित्तीय सुरक्षा। पेंशन में समय समय पर संशोधन के अतिरिक्त पेंशन और पेंशनरों की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया जाता है। शिकायत और निवारण। पेंशन अदालतों ने समय समय पर समाधान देकर पेंशनरों का भरोसा बढ़ाया है। जीवन स्तर में सुधार है। अतिरिक्त पेंशन और शिकायत निवारण को सुविधा ने पेंशनरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया है। निष्कर्ष क्या है। थर्ड पेंशन आयोग तक पहुंचे पेंशनभोगी संशोधन और पेंशन अदालतों की पहल सरकार के सकारात्मक प्रयासों को दर्शाती है। वरिष्ठ पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन और शिकायत निवारण की प्रक्रिया से न केवल उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है बल्कि उनका जीवन भी आसान बनाना। यह कदम पेंशनरों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा में जो है मील का पत्थर साबित हो सकता है। फिलहाल दोस्तों अगर कई नया अपडेट आएगा मिलेंगे नए वीडियो, तक के लिए थैंक यू दोस्तों।